मसरूफियत, किसी इशू, किसी जॉब, किसी बिजनेस की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर। चलिए, बहुत सारे लीडर्स आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। आप सब लोग एक मर्तबा पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है वो इसको प्रमोट कर दीजिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं आज इस लिंक को मैक्सिमम प्रमोट नहीं कर सका, सम इरेगुलर एक्टिविटीज की वजह से और इश्यूज की वजह से मैं मीटिंग के लिंक को ना स्टेटस पे लगा सका हूं और ना ही मैं अपनी ब्रॉडकास्टों में फॉरवर्ड कर सका हूं। सो मैक्सिमम अपने इस लिंक को प्रमोट कर दीजिए। ओके, बहुत सारे लोग आ चुके हैं हमारे दरमियान। आज के सेशन के तकरीबन एक ही पार्ट होगा, ग्रेट लीडर आपको डिलीवर करेंगी एंड जस्ट उसके बाद जस्ट इन अ शॉर्ट टाइम 4 से 5 मिनट आपका भाई आपके साथ डिलीवर करेगा अपना एक्सपीरियंस। सो मैं बिला ताखीर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे दरमियान ग्रेट लीडर डॉक्टर सिद्रा इमरान मौजूद हैं। किसी तारफ की मोहताज नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम आइएगा एंड अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा कि बिजनेस की स्ट्रेटजीज हैं क्या और आप किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंट करती हैं और इसका रिजल्ट कैसे आता है। कंप्लीट इन योर वर्ड्स। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Assalamualaikum, sir, and dear all members. हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एंड यही टीम ईगल फोर्सेज का मकसद है कि आपने अकेले ग्रो नहीं करना, हम सब ने साथ में ग्रोथ को अचीव करना है एंड इंशाल्लाह हमने साथ में एक लेवल तक पहुंचना है। द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक कि भाई बिजनेस की स्ट्रेटजीज क्या है, बिजनेस की डील कैसे करना है, आपने कैसे बिजनेस को लेके चलना है। बहुत टाइम हो जाता है लेकिन टीम नहीं बन रही है। मैं आपको हमेशा मोटिवेट तो करती रहती हूँ, जब सेशन होता है आप लोगों को डिलीवर किया जाता है, माइंडसेट पे काम करवाया जाता है, कॉन्फिडेंस पे काम करवाया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिमांड थी कि भाई अगर मैं बिजनेस को लेके चल रही हूँ, जस्ट 1 आवर मैं बिजनेस को देती हूँ, 1 आवर में मैं क्या क्या करती हूँ। मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि मैं 1 घंटा जो काम करती हूँ उन 1000 लोगों से मैं बेहतर काम कर जाती हूँ जो 10 घंटे लगे रहते हैं और उनको बिलीव में नहीं पता कि क्या करना है। तो मैंने ये काम आप लोगों को सारे बताने हैं। अपने बिजनेस को इवेलुएट कैसे करना है, आपने डीलिंग कैसे करना है, आपको अगले मैंने 15 से 20 मिनट में डिलीवर करना है एंड आप फॉलो कीजिएगा एंड डायरी पेन लेकर बैठिएगा और नोट कीजिएगा, एक एक सिंगल पॉइंट को नोट कीजिएगा। एंड अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर गए तो यकीन कीजिए अगले 2 से 3 माह में आपका बिजनेस इंशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पर चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए। इस बिजनेस में आज अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कीजिए। माइंडसेट बुनियाद सबसे पहले आती है। हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, ईबीसी गेम जिंदगी में मत खेलिए। नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेम्स एंड नो कंप्लेंट्स। ईबीसी गेम को छोड़िए, फोकस कीजिए कि भाई आप पॉसिबिलिटीज क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अगर आपका ध्यान इस बात पे जाएगा ना कि मुझसे हो नहीं रहा, कैसे करें, ज्वाइनिंग रेट बढ़ गया, अभी तो कम हो गया है, पहले 36 में नहीं ज्वाइन करे थे, 37 में कैसे करेंगे, 35 में नहीं हो रहा। जब आप इस पर जाएंगे तो आपका माइंड जो है ना, वो हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, हमेशा पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर आपकी सोच प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड सोच होगी तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। हमेशा अपनी अप्रोच को सोल्यूशंस पर रखिए, प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशंस पे जाइए, क्योंकि जहां प्रॉब्लम आता है साथ में हमेशा उसका सोल्यूशन आता है। एंड याद रखिएगा कि अगर आप सोल्यूशंस पे फोकस करेंगे, आइदर यू विल फाइंड अ वे और यू विल क्रिएट अ वे। या तो आप रास्ता तलाश कर जाएंगे या फिर आप रास्ता बना जाएंगे, मगर आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि आपने करना क्या है, कि आपने सीखना है, आपने समझना है, आपने पॉसिबिलिटीज। मैंने यकीन करें इस 3 से 4 माह में मैंने आज तक, मुझे एक दफा नहीं याद, मसले बहुत आए हैं, मैं ये नहीं कह रही मुझे मसले, मुझे हर दिन 1000 प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये पूछती हूँ सर इसका सोल्यूशन बताइए। मैंने कभी ये गिला नहीं किया कि मुझसे ये हो नहीं रहा, मैं कैसे करूंगी, मुझसे समझ नहीं आ रही। हमेशा एक सवाल किया, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, टीम नहीं बन रही, क्वेश्चन कि क्यों नहीं बन रही, रीजन बताइए, उस रीजन पे आप फोकस कीजिए, आप कमाल कर जाएंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास लीड्स आ गई। लीड्स का मैं आपको भी तरीका नहीं बता रही, आपको डीलिंग, आपके पास एक बंदा आता है, उसको गाइड कैसे करना है, उसको आपने डील कैसे करना है, मैं आपको अब साथ सारा वो डिलीवर करना है और कंप्लीट स्ट्रेटजीज मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले ये कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला नेम है इनका, मैंने इनका कल नेम सेव इसलिए नहीं किया, ना इनको डील किया कि मैंने मॉर्निंग मीटिंग में आप तक डिलीवर करना है। ठीक है, इन्होंने मुझे गाइड, इन्होंने मुझे जो है ना कांटेक्ट किया। सबसे पहले तरीका सीखिए नेम सेव करने का।
यहाँ पर आप गए क्रिएट, आपने जो है ना अब्दुल्ला, मुझे बताएं इसमें कितना टाइम जाएगा। आपने आज के बाद नेम को सेव करने का भी तरीका, यहाँ लिखे मार्च, मार्च के बाद मैं पहुंच गई हूँ, आज मार्च 3 है, कल तक मैं, आज का तो काम मेरा 8 o'clock के बाद होगा, मैंने 2 दिन में 56 जो है ना पर्सन, 56 आ गया, 57 हो गया, 58 भी हो चुका है, 59 मार्च 59 अब्दुल्ला, मुझे बताइए कितना टाइम जाएगा इसमें। 1 सेकंड का टाइम है, लेकिन तरीका ठीक है। अब होगा क्या इससे कि भाई मार्च 51, और मार्च आपने पीछे लिखना है, आगे नहीं लिखना, अगर आगे लिखेंगे तो रिकॉर्ड नहीं आएगा। जैसे भी मैंने मार्च 56 लिखा तो मेरे फोन ने मुझे बताया कि आप मार्च 56 डील कर चुकी हैं, आप 58 पे जाएंगे, 58 वाला भी था तो मैंने 59 सेव किया एंड ये कॉन्टेक्ट हो गया सेव। अब जब ये सेव हो गया तो मुझे पता है कि भाई मैंने, आप लोगों को, हमें यही नहीं पता कि हम डीलिंग कितने लोगों को कर रहे हैं, हमने आज कितने लोगों को डील किया, फिर कहते हैं काम बहुत ज्यादा हो रहा है और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जरा देखिए दिन में 10 लोगों तक तो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। लिखिए मार्च 1, अगर आज से नहीं फॉलो किया ना, लिखिए मार्च 1 अब्दुल्ला, मार्च 2 अली, मार्च 3 अहमद, और फिर देखिए एंड पे रात तक कितने लोगों को आपने अप्रोच किए। और हो गया, ये हो गया नंबर सेव करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने करना क्या है, सबसे पहले आपका व्हाट्सएप का लिंक जनरेट होना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक आपका, अब आपको लिंक नहीं पता तो आप सर्च कर लीजिएगा, इजी है, मसला नहीं, मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपके लिए मस्ट है। व्हाट्सएप का पर्सनल लिंक जनरेट होना चाहिए। आपको पता है हमारी आवाम बहुत लेजी और सुस्त आवाम है, हम शहजाद सर ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स नहीं है कोई कि हमें जो है ना लोग व्हाट्सएप पे अप्रोच करेंगे। आप उनको व्हाट्सएप, शहजाद सर व्हाट्सएप नंबर देते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये किया तो मेरे लिए उसने नहीं जो है ना इंप्लीमेंट किया, क्योंकि अभी हम ग्रो कर रहे हैं, अभी हमारा नाम नहीं है, तो हम जब उनको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं ना, जब मैंने लिंक के थ्रू ब्रांडिंग शुरू की तो हुआ क्या कि जब मैंने कहा इस, ये मेरा व्हाट्सएप लिंक है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उससे ऑटोमेटिकली हर पर्सन को नंबर सेव करना, उसको कांटेक्ट में रखना, फिर कांटेक्ट करना लेंथी प्रोसेस है। पर्सन डिटेल्स के लिए लिंक पे क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पर आएगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपनी ब्रांडिंग्स में कोई बंदा आपको जब मार्केट प्लेस से कोई पर्सन कांटेक्ट कर रहा है तो उसको अपना व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। लिंक प्रोवाइड किया, लिंक के थ्रू ही आया, दूसरा अपना आपका व्हाट्सएप लिंक जनरेट हो गया। पहला पॉइंट ये, पहला नंबर कैसे सेव करना है बता दिया। दूसरा पॉइंट व्हाट्सएप लिंक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका ऑटो मैसेज सेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए कि भाई आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक शायद आप जीबी व्हाट्सएप होगा या नॉर्मल व्हाट्सएप पे कर रहे होंगे, नहीं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए उन्होंने जब बनाया बिजनेस व्हाट्सएप है तो आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। बिजनेस व्हाट्सएप अगर आज तक नहीं है तो आज ही जाएं और पहला काम आपने ये करना है कि बिजनेस व्हाट्सएप बनाना है। उसके बाद क्या हुआ कि बिजनेस का आपका ये ऑटो मैसेज सेट होना चाहिए। ऑटो मैसेज तब भी काम करता है जब आप काम नहीं करते हैं। मैं मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी हूँ एंड यूनिवर्सिटी इन्होंने 1:15 PM पे मुझे कांटेक्ट किया, मैं वहां अवेलेबल नहीं, मैंने नहीं, लेकिन इन्होंने जो है ना, इनको जवाब किसने दिया, ऑटो मैसेज ने दिया, ठीक है। इनको तो मैंने डील नहीं किया, आपको नंबर सेव करने का तरीका बताया। अब अगर नेक्स्ट देखिएगा, आप ऑटो मैसेज आपका सेट हो गया, अब आपके पास पर्सन आ गया, उसको गाइड करने का तरीका देखिए। बहुत इस गाइडेंस के तरीके में जितनी मिस्टेक्स मैंने देखी है ना, यकीन करें मुझे नहीं समझ आती, मैं बैठी और ये देखें, अब एक पर्सन आपके पास आया, उसने आपको ये किया, अब उसने आपको अपनी डिटेल्स नहीं बताई, ठीक है। अक्सर आपके पास होगा ऑटो मैसेज पर आपको रिप्लाई नहीं आएगा, सारी आवाम पढ़ी लिखी आवाम नहीं है, इतनी लंबे ऑटो मैसेज की बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। गलती क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैंने आपसे एक क्वेश्चन टाइप करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, आप मुझे इनके आंसर कर दें। भाई आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, आप उसको क्यों जो है ना, आप उसको एक सिंपल जो मैं वॉइस नोट बता रही हूँ उसको याद कर लीजिएगा। मेरी डीलिंग के तरीके में सिर्फ एक डिसिप्लिन नोट कीजिएगा। मैं एक तरीके से सारे लोगों को डील करती हूँ, मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास, मैंने 1 घंटे में काम करना है, मैं 1 घंटे में जितना काम करना है मैंने वो कंप्लीट करना है। पहला मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा इमरान हियर, बेसिकली आई एम स्टूडेंट ऑफ MBBS पार्ट 2, साइड वाइज मैं ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हूँ। अगर आपने मुझे ऑनलाइन बिजनेस के लिए कांटेक्ट किया है तो मैंने आपसे ऊपर चंद क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपका नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और आपका कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है या नहीं। आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कर दीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह गाइड करती हूँ। ये मैसेज 35 सेकंड में या 30 सेकंड में गया। इसके बाद इन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स दी। अगर मैं यहाँ पर उनको मैसेज नहीं करती और टाइप करती तो ये मुझे रिप्लाई नहीं करते। अगर आप फॉर एग्जांपल आप हाउस वाइफ है, आप सिंपल बोले अस्सलाम वालेकुम, मरियम हियर, फॉर एग्जांपल सपोज मरियम हियर, बेसिकली आई एम ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, मैंने आपसे चंद क्वेश्चंस पूछे हैं, पहले को आप थोड़ा सा चेंज कर लें। आप जॉब करते हैं, आप अपना जॉब को बता दें, आप स्टूडेंट, आप पीछे स्टूडेंट बता दें, कुछ भी नहीं तो डायरेक्ट बिजनेस कंसल्टेंट बता दें। तो लेकिन पहला मैसेज आपने ये करना है। ये मैसेज गया, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है ना, इन्होंने मुझे डिटेल्स बता दी। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैंने इनको कहा राइट नाउ आई एम यूनिवर्सिटी, मैं आपको थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, मैं आपको इवनिंग में डील करती हूँ, मैं किसी को मॉर्निंग टाइम में डील नहीं करती। उसके बाद रात 8:35 पे मैसेज आता है, और ये मैसेज क्या होता है इसको भी सुनिएगा। जस्ट एक वॉइस नोट, मेरी पूरी डीलिंग में एक वॉइस नोट होता है, और वो ये वॉइस नोट है, इन्होंने जब अपनी डिटेल्स बता दी, आपने क्या कहना है, आपने सिर्फ इतना सा कहना है, इस
पहले वॉइस नोट के अकॉर्डिंगली आपने इनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली अपना वॉइस नोट चेंज कर लेना है। एक लाइन वो ये कि जैसे इन्होंने कहा इनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने सिंपल एक लाइन बोलनी है, चलिए ठीक हो गया फैसल, कोई मसला नहीं, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, जो भी इंसान एक्सपर्ट होता है उसने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लिया होता है, मुझे आपके कीमती टाइम में से 5 से 6 मिनट चाहिए होंगे, मैं आपको एक वॉइस नोट सेंड कर रही हूँ, मेरा वो ध्यान से सुनिएगा, मैंने उसमें कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है, बाकी आप कंप्लीट प्लान को गो थ्रू करें, उसके बाद आपका किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको गाइड कर दूंगी, एंड दैट्स इट, डीलिंग खत्म मेरी। उसके बाद मेरी बनी बनाई डिटेल्स है, ये डिटेल्स है 5 से 6 लोगों को एक साथ सेंड करती हूँ, 10 लोगों को एक साथ सेंड करती हूँ। अब ये डिटेल्स गई एंड डिटेल्स के बाद वॉइस नोट आया, अब ये वॉइस नोट आया कि भाई मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या बताया। अक्सर पर्सन होंगे उनको इस 6 मिनट में समझ, मैं आज आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ, हर पॉसिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आई कि आपने जो है ना काम किया, मुझे थोड़ा और ब्रीफ कर दें, मैंने कहा मसला नहीं है। उसके बाद एक वॉइस नोट गया कि फैसल मैं आपको एक जो है ना ये 6 मिनट में समझाया है, 20 से 25 मिनट का हमारा एक सेशन अटेंड कर लीजिए, आप ये सेशन चुने, इसके बाद भी आपको कोई भी मसला है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी, ठीक है। वो सेशन गया, उन्होंने कहा ज्वाइन कैसे करना है, दैट्स इट, बात खत्म, मुझे बताएं इसमें डीलिंग का मसला क्या है, कोई बहुत लंबी चौड़ी डीलिंग है, सिर्फ डिसिप्लिन नोट कीजिएगा। तो पहली बात ये कि आपने सबसे पहले वॉइस लंबी रिटर्न डिस्क्रिप्शन नहीं भेजनी, पहली गलती। फॉरसेज की रिटर्न डिस्क्रिप्शन किसी पर्सन को आपने नहीं भेजनी, क्योंकि उनको क्या पता कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन है, ये है वो है, आपको नहीं रिस्पॉन्स आएगा। गलती ये कर रहे हैं, रिटर्न डिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं। दूसरी मेजर मिस्टेक्स ये हो रही है कि गाइड वॉइस नोट भेजे बगैर आप शहजाद सर का सेशन भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू शहजाद, मेथड उनके लिए काम करता है, मेरे लिए आपके लिए काम नहीं करेगा। रीजन सुन लीजिए, जब शहजाद सर किसी को मैसेज करते हैं ना, तो उनके बाद वो कहते हैं कि आप मेरा सेशन है, आप इसे पिक कीजिए, कोई भी मसला होगा आपको गाइड कर देंगे, तो तब शहजाद सर उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका सेशन उनसे बात कर रहा होता है। उस पर्सन के माइंड में इमेज है कि जो बंदा मुझसे मुखातिब है उससे 1 मिनट पहले मेरी बात हुई। और जब आपने ये काम किया, जब मैं अगर ये काम करूं, मैं उनको अपनी वॉइस नोट भेजे बगैर, डील किए बगैर सिर्फ सेशन सेंड कर दूं, लिख दूं कि ये सेशन है, अगर आपने अमीर होना है तो आप सेशन सुन लें, ना उसको मेरा पता, ना उसको शहजाद सर का पता, उसे कुछ भी नहीं पता, एंड वो आपका मैसेज देख के गायब। फिर आप कहेंगे टीम नहीं बनी, हालांकि हम तो सेशन सेंड करें। एक तरीका जो ये बताया जाता है कि भाई आपने इवनिंग सेशंस में लेकर आना है, वो एक डिफरेंट तरीका है, उसमें आप उस पर्सन से पहले कोलैबोरेशन हुई है, आप उनके साथ लाइव बैठे हुए हैं, लाइव बैठने के बाद आप फिर डिस्कस कर लेंगे, वो एक अलग तरीका है। लेकिन जब आप किसी को रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं ना, तो रिकॉर्डिंग भेजते हुए आपका मैसेज नहीं सुना जाएगा, किसी को आपने पहले रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजनी। जस्ट आप देखिए मेरी बनी बनाई ये 5 से 6 जो है ना ये है 5 मिनट की है, मैंने काउंट किया हुआ 5 मिनट की है, इसीलिए मैं कहती हूँ 5 से 6 मिनट चाहिए। 2 मिनट का वॉइस नोट, 1 मिनट की वीडियो, 2-3 जो है ना पिक्चर चलेगी, ये डीलिंग। अगली देखिएगा। उसके बाद आप ये देखें कि ये आपके पास एक और बड़ी गलती, किसी पर्सन ने अपनी डीपी पर फॉरसेज की डीपी नहीं लगानी। मैंने अभी तक इतने लोगों को देखे जो मेरे पास आते हैं, फॉरसेज की डीपी लगाई होती है। वजह सुन लीजिए, जब आप फॉरसेज की डीपी लगाते हैं होता क्या है, एक पर्सन का अगर फॉरसेज के बारे में नेगेटिव इंपैक्ट है, वो आपसे डील ही, वो आपसे गाइड ही नहीं होगा, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, वो डीपी बोल के बोलेगा अच्छा फॉरसेज नहीं करना। ये मसले आ रहे होंगे ना आपको, मैं आज आपकी एक एक मसले का सोल्यूशन बता रही हूँ, एक एक मसले का ध्यान दीजिएगा। अब ये पर्सन फिर से उसी तरीके से आया, आई एम इंटरेस्टेड इन 1155 पे आया, आई एम इंटरेस्टेड इन द सिस्टम, प्लीज गाइड मी फर्दर। ये मेरा व्हाट्सएप लिंक है, मेरी सारी लीड्स इसी के थ्रू आती हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है जी, मेरा ऑटो मैसेज गया, इन्होंने कहा लकी शाह एबटाबाद बीकॉम नथिंग। मैंने इनको एक उस टाइम पे मेरी ब्रेक थी, मैंने कहा मैं आपको इंशाल्लाह इवनिंग में कांटेक्ट करती हूँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर तो सेव कर लिया। 3 बजे मुझे इनका मैसेज आता है, आई सॉ योर स्टेटस, आई हैव ऑलरेडी जॉइंड फोर्सेज, थैंक्स फॉर योर अटेंशन। मैंने 4K इन्वेस्ट किया था, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था उसने मेरा अकाउंट फ्रॉड करके ले लिया। अब ये ध्यान आप इस डीलिंग पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ मैंने 4K इन्वेस्ट किया, उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रॉड, इनकी असल में हुआ ये कि कोई उन्होंने गाइडेंस ली और उन्होंने उनकी फ्रेजेस रख ली, और फ्रेजेस रखने के बाद शायद मीटिंग में भी बैठे होंगे, फ्रेजेस रखने के बाद क्या हुआ कि भाई अब स्कैम पर्सन ने किया, इमेज फोर्सेज का खराब गया, आपकी डीपी फोर्सेज की होती है, मुझसे बात ही ना कर दे। मैंने इनको कहा, मैंने कहा फ्रॉड मतलब 5 मिनट की इनसे मेरी डिस्कशन हुई, तो कहते हैं कि उसके बाद इनको मैंने 5 मिनट में इनको कॉल की, क्योंकि मैंने इसलिए कॉल की क्योंकि अब ये केस डिफरेंट था, इनके साथ स्कैम हुआ था, मेरी नॉर्मल डीलिंग यहाँ नहीं चलती। 5 मिनट मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा मसला क्या है, इन्होंने मुझे बताया सारा। उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है ज्वाइन करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट बनवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे फोर्सेज का फेक रिव्यू भी भेजा। आप लोगों के साथ ये मसले भी आते हैं कि भाई यूट्यूब से उठा के लोग फोर्सेज के फेक रिव्यूज भेज देते हैं, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ। तो फिर आप कहते हैं कि भाई हम कहाँ डील करें, आपका फोर्सेज की इतनी नेगेटिविटीज है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं, प्रॉब्लम्स को छोड़ें, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं। इन्होंने मुझे ये सेंड किया, मैंने इनको एक वॉइस नोट दिया, वो कहते हैं आप नंबर सेंड करें, बिस्मिल्लाह करता हूँ, जस्ट डिपेंड ऑन अल्लाह। ये शहजाद सर का मैसेज गया, और ये 627 उसी दिन
अभी मैंने इनको 6 बजे डील किया, 6:27 पे इनकी पेमेंट आई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब फॉरसेज का स्कैम नहीं था इनके साथ पर्सन ने स्कैम किया, नाम फॉरसेज का गलत आया। हुआ क्या कि अब आप जब डीपी लगाएंगे वो रॉन्ग तक जाएगा, अगर ये गलती करें इसको छोड़ दीजिए। ये हो गया। अब अगला देख ले, जितनी मैं आपको डीलिंग्स दिखाऊं, मेरी डीलिंग्स के तरीके सिर्फ एक ही प्रोसीजर पर जाएंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सिस्टम, प्लीज गाइड मी फर्दर। ठीक है जी, नेम नबील है, क्वालिफिकेशन ये है, एरिया ये, कॉन्टैक्ट नंबर ये। इसके बाद इनको रात को मैंने डिटेल्स वगैरह भेजी, वही सेम मैसेज करके आपके कीमती टाइम में से 5 से 6 मिनट चाहिए, आगे से कितने डॉलर से आईडी स्टार्ट करनी थी, यही मैसेज आया ना। मैं आपको कोई मैंने डिलीट वगैरह कुछ नहीं किया इसमें, ये चैट्स एज इट इज पढ़ी, कितने डॉलर से, ये जी है यहाँ पर आई। अगले दिन जो है ना इनका मैसेज आ गया, अगले दिन आया ट्यूसडे को इनका मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, पेमेंट सेंड, बात खत्म। ये होता है, ये मैं आपको अपनी पिछली सिर्फ एक हफ्ते की रूटीन बता रही हूँ। और मैं पहुंची कब, मैं पहुंची 240 पे, और ज्वाइन इन्होंने किया फरवरी 158% ने। अब आगे पहुंचते जाएंगे, काम करते जाएंगे, और आप यकीन करें मैं अप्रैल में पहुंचूंगी और ये फरवरी वाले लोग ज्वाइन करेंगे। आप ये भी मुझसे लिखवा लीजिएगा। लेकिन अगर आपने पीछे लिखा ही नहीं हुआ कि फरवरी की डीलिंग है, मार्च की, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगला देख लीजिए, अभी मैं आपको, अभी फरवरी 2 है, ठीक है। अब ये फरवरी 2 है, इन्होंने मुझे कल कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है, आप मुझे बता दें। मैंने इजी पैसा नंबर भी 37,600 ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, आप मेरी हेल्प कीजिएगा। आप जानती, मतलब इनका अपना एक इशू था, उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं मैम नेट का इशू है, पैसे ट्रांसफर नहीं है, सुबह कर दूंगी, आज सुबह इनकी ज्वाइनिंग है। अब मैं कहाँ पहुंची हूँ, मैं मार्च 58 पे पहुंची हूँ, ये फरवरी 2 है। सिर्फ फोकस कीजिएगा डीलिंग पर, एक डिसिप्लिन देखिएगा कि भाई हो कैसी रही है, काम कैसे हो रहा है, मैं 1 घंटे में क्या करी, कुछ अलग नहीं करी। अगला मैं आपको, और अब ये देखिए मार्च 57, इनको तो मैंने गाइड भी नहीं किया, तो कहते हैं भेज दें वॉइस भी, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। लाइक इस तरह भी मेरे साथ होता है, ठीक है, कि आप भेज दें वॉइस भी। 647 का गाइड किया, मैं भूल गई शायद डिटेल देना, क्योंकि 1 घंटे में मैंने बहुत काम करना होता है। अभी चले मैं इनको गाइड कर दूंगी इसके बाद। तो ये है कि इन्होंने देखे इनका खुद ऑटो मैसेज गया, रिस्पॉन्स आया, मैंने एक मैसेज किया क्योंकि मैसेज भेजना ही याद मेरी डिटेल्स, तो उनका भी ये मैसेज आया, इनको मैं गाइड कर दूंगी। अब आप अगला मैं आपको, अच्छा जी, अगला आपको मैं दिखाऊं, ये देख लें। इसके बाद अपने स्टेटस का मैं आपको बताती हूँ, स्टेटस के आपको मैं पावर देखिए, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम आप ही, वालेकुम अस्सलाम आप ही, आज शाम को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे भी वर्क स्टार्ट करना है। ये स्टेटस का रिस्पॉन्स है, मुझे नहीं पता मैंने कब गाइड किया, क्या ये स्टेटस का फीडबैक है। स्टेटस आपके पैसिव जो है ना फॉलोअप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है ना, अब ये मार्च 27 उबैद 27, मैंने पहले दिन 30% को ज्वाइन डील किया, अगले दिन मैंने डील किया, ये 56 तक पहुंचे, तो फिर 2 दिन में मैंने 56% डील कर दिए। अब इनका आप देखिएगा सेम प्रोसीजर, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सिस्टम, प्लीज गाइड मी फर्दर। ऑटो मैसेज गया, इन्होंने आगे से, अब ये देखिएगा, इन्होंने आगे से मुझे हाई कह दिया, ठीक है। मेरे ऑटो मैसेज के जवाब में इन्होंने मुझे हाई कह दिया, अभी मीटिंग में बैठे होंगे, इन्होंने मुझे हाई का मतलब, उनको पता नहीं चला कि मैंने उनसे क्या पूछा। अगर मैं यहाँ मैसेज ना करती तो ये मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं करते। एक मैसेज वही गया, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा इमरान हियर, बेसिकली आई एम स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस पार्ट 2 साइडवाइज ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट। आपसे चंद ऊपर क्वेश्चन किए, उसका आंसर करें, फिर इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगी। उबैद अडक, पहले कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। टाइम देखिए आगे, मैसेज कितने बजे गया, 7:55 PM पे। इन्होंने कितने बजे किया, 12:03 PM पे। रात मेरा जो 7 से 8 का टाइम है, उसी में 7 बजे इनको गाइड किया। मैंने कहा चलें ठीक है, आपके कीमती टाइम में से 5 से 6 मिनट चाहिए, डिटेल सेंड करी हूँ, फिर किसी भी किस्म का कोई डाउट है पूछिएगा। यही डिटेल्स गई। उसके बाद वॉइस नोट एक आया, ज्वाइन कैसे करना है, ये भेजा, एंड देन उसके बाद $12 कितने के आएंगे, ये 9:48 कल की डेट में 9:48 पे जो है ना इन्होंने पेमेंट भेजी, और सुबह सवेरे पेमेंट इन्होंने भेजी और ज्वाइन हो गई। ये डीलिंग है। मतलब मुझे इसमें बताएं मैंने इसमें क्या कुछ अलग किया, मैंने कोई अलग कोई बात की, कुछ किया, एक प्रोसीजर, इसको फॉलो कीजिए। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसको फॉलो कीजिए। मैं आपको जितनी भी दिखाऊं, मैं आपको जितनी डीलिंग्स भी दिखाऊं, अब ये मार्च 48 करंट देख लें, ये 48 कल की मेरी डीलिंग है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सिस्टम, प्लीज गाइड मी फर्दर। 9:06 AM पे इनका मुझे मैसेज आया हुआ, टाइम भी साथ देखिएगा, नेम करण असलम, रावलपिंडी, क्वालिफिकेशन ये। उसके बाद मेरा मैसेज कितने बजे गया, 6:43 PM, जो मेरा इवनिंग का टाइम है, मॉर्निंग में मैं किसी को डील नहीं कर सकती। डिटेल्स प्रोवाइड की मैम, अगर नॉन वर्किंग के बगैर अर्निंग हो तो। इसके बाद आप देखिए रिस्पॉन्स कैसे आते हैं, मैम अगर वर्किंग किए बगैर अर्निंग हो सकती है, मैंने कहा वर्किंग किए बगैर, नॉन वर्किंग का कॉन्सेप्ट है, सारा एक्सप्लेन किया, लेकिन प्रेफर यही किया कि आप वर्किंग से करें, वर्किंग आईडी बनाए अपनी, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है ये बताया। उसी टाइम 6:53 में मैसेज किया ना 7 बजे, 8:51 PM पे पेमेंट आई, यानी अभी आज इंशाल्लाह मीटिंग में बैठे होंगे। तो ये इनको जो है ना, ये इतनी सी बात है, डीलिंग हुई, बात खत्म, दैट्स इट। इस समय में मैंने कौन सी अलग रॉकेट साइंस यूज की है। अच्छा, अब ये मैंने आपको डीलिंग्स के तरीके बता दिए, नोट कर लीजिए। पहला आपका माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉब्लम से फोकस नहीं कीजिए। दूसरा, आपका लिंक व्हाट्सएप का जनरेट हो, डीपी प्रोफेशनल हो, ऑटो मैसेज सेट हो, आपका डीलिंग आपकी सिंपल होनी चाहिए, नेम सेव करने का तरीका होना चाहिए, रिकॉर्ड आपका मेंटेन होना चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन है, मेरा रिकॉर्ड है मेरे पास, सिर्फ ये
इसलिए थकती नहीं हूँ कि रिकॉर्ड है, इसलिए घबराती नहीं हूँ कि रिकॉर्ड है, अच्छा भाई कितना काम कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं मिले टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से काम पूरा किया। अब आप मेरे स्टेटस का सुन लीजिए, अक्सर बहुत से लीडर्स माशाल्लाह बैठे, मेरा स्टेटस आज तक किसी को शो नहीं होता, मेरी पूरी टीम बैठी है, मेरा स्टेटस किसी को नजर नहीं आता। उसके पीछे भी मेरी अपनी लॉजिक है, आपको अच्छा लगे फॉलो कीजिए, मेरा काम है आज आपको अपनी हर टेक्निक बताना। स्टेटस पे आइए, मैंने पहले दिन जब स्टेटस लगाया, ठीक है, जब मैंने पहले दिन स्टेटस पे अपने स्टेटस लगाया तो कम से कम 400% ने सीन किया, ठीक है, कम से कम 400% तक वो स्टेटस गया, मैं बड़ी खुश कि मेरी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। उसके बाद जब मैं गई और मैंने देखा कि भाई लोग कितने हैं, तो वो यकीन करें सारे मेरे अपने फोर्सेज के एंड इधर उधर टीम के एंड फैमिली वाले थे। मैं सीधा गई स्टेटस प्राइवेसी पर, स्टेटस प्राइवेसी में जाकर मैंने किया क्या, मैंने 344 को एक्सक्लूड कर दिया। जितने 41,000 बैठे हैं, इनको भी मेरा स्टेटस नहीं शो होता, मैंने इनको, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने तो मेरे साथ ज्वाइन करना नहीं, तो इनको स्टेटस दिखाकर मतलब क्या, मेरा असल में मकसद सिर्फ ये है कि मैंने अपने आप को इवेल्युएट किया हुआ है कि जब मैंने सबको एक्सक्लूड किया तो सिर्फ मेरा 20% ने स्टेटस देखा, 20। मुझे समझ में आ गई मैं कितने पानी में खड़ी हूँ, अपनी इवेल्युएशन खुद कीजिए। फिर जब मैं आगे आगे डीलिंग करती रही, तो अब ये जाकर जो है ना, ये पिछले 2-3 महीने मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अब ये कल मैंने लगाया था 122 पे पहुंचा, आज तक 200 क्रॉस करेगा। तो अब मेरा स्टेटस 20 से स्टार्ट होकर 200% क्रॉस हो रहा है। मेरी ग्रोथ तब है जब ये स्टेटस हो, ये अननोन लोग सीन करें और वो 1000 तक जाए, 1000 तक वो जाए, लेकिन मेरा फोर्सेज का पर्सन उसमें कोई ना हो। क्योंकि हाँ, जो इधर उधर के आते हैं, चले दूसरी टीम्स के उनको शो हो जाए, ठीक है, लेकिन जो मेरी फोर्सेज की अपनी टीम है, उन्होंने तो मेरे साथ दोबारा ज्वाइन नहीं करना ना। उसके बाद जो लीडर्स हैं, उन्होंने तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करना ना, तो उनको अगर वो तो एज अ फिगर शो होगा, एज अ फिगर वो नंबर आ रहा है, तो वो नंबर का मुझे, मैं अपनी, मेरे जो बिजनेस है ना, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलेशंस पे चल रहा है। तो आपने अगर ये फॉलो करना चाहे, ये है कि आप कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं स्टेटस में सिर्फ ये गलती मत कीजिएगा कि स्टेटस आपने बहुत लंबे नहीं लगाने, मतलब 10-15 नहीं लगाने, 4 से 5 डेट्स, 2 मीटिंग्स के लिंक जाते हैं, एक बीच में कोई ना कोई जो है ना, कोई ना कोई आपके पास चली जाती है, अर्निंग प्रूफ या कुछ भी आपने लगा दिया, वो चला जाता है। एंड उन लोगों के लिए स्पेशल ये है जो कहते हैं कि भाई हम स्टेटस लगाते हैं और फिर लोग आकर पूछते हैं कि आपकी अपनी अर्निंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी अपनी अर्निंग नहीं है। आप किसी भी लीडर की लगा के अपने स्टेटस पे लगा दें, शुरू में मुझे भी आके कहते थे आपकी अपनी अर्निंग है, मुझे गुस्सा है, मैंने सबको हाइड कर दिया, मैंने कहा आप देखिए ना। तो ये है कि अब वो लोग देखेंगे जो अननोन है, अननोन लोगों को कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है छोटा सा कि भाई आप अगर तंग होते हैं, आप अपने पर्सनल रिलेशन से तंग होते हैं कि भाई वो आकर देख रहे हैं और ये हमारी अर्निंग नहीं है, तो आप फ्रीली होकर बिजनेस करें, हर सोल्यूशन का हल मौजूद है, ठीक है। अब इसमें स्टेटस में एक और चीज मैं ऑब्जर्व ये करती हूँ कि फरवरी 230 है, ठीक है, इन्होंने मेरा देखा, उसके बाद फरवरी 167 है, मार्च 13 है, फरवरी 184 है, मतलब फरवरी में कितने लोग पैसे फॉलोअप में जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटस पैसे फॉलोअप होते हैं। तो मैं देखती हूँ कि अच्छा फरवरी में 30-40 लोग पैसे फॉलोअप में है, ठीक है, मार्च स्टार्ट हुए तो मुझे पता चलता रहेगा कि मार्च में कितने, जैसे फरवरी 81 हयात, फरवरी 61 अली मुर्तजा, ये सारे पैसिव फॉलोअप में, ठीक है। तो मुझे पता है कि फरवरी के इतने % पैसिव फॉलोअप में जा रहे हैं, तो ये सिंपल बिजनेस है। और स्पेशली मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलूंगी कि देखें, आप लोगों को लगता है कि लोग जो है ना बहुत खराब लोग हैं, जमाना खराब है, हम किस तरह से डील करें, आप अगले बंदे को इतनी स्पेस ही ना दें कि वो आपसे एक के बाद दूसरी बात कर सके। आप जस्ट मेरी अगर डीलिंग ऑब्जर्व करें ना, मुझे बताएं, मैंने इस डीलिंग में किसी को मौका ही नहीं दिया कि मुझसे, आप जब लंबे लंबे बातें मतलब करेंगे ना कि भाई आपका नाम क्या है, एज कितनी है, अच्छा आपने बिजनेस करना है, ये वो, आप इतना प्रोफेशनल अपना तरीका बताएं, अपनी इतनी पावर बनाए ना कि अगले बंदे में इतनी हिम्मत ही नहीं हो कि वो आपसे एक के बाद दूसरी बात करे, ठीक है। तो अननोन लोग जब आपके पास आए, आप मुझे बताएं, सिर्फ एक डीलिंग का मेरा वे है ना, एक डीलिंग का वे है, इसमें मैंने किसी को आगे मौका ही नहीं दिया कि भाई मुझसे बिजनेस के अलावा कोई बंदा बात कर सके। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा इसमें ज्वाइन होता है, मैंने कल 60 लोगों को डील किया तो 2 फाइनल हुए, ठीक है, कल तक 60 लोग डील हो, 2 फाइनल हुए। ऐसे भी लोग होंगे जो उसके बाद सिंपल, अभी 181 हयात थे, इनको मैंने आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सिस्टम, प्लीज गाइड मी फर्दर, ये इनके पास डिटेल्स जाती है, तो उन्होंने मुझे कहा प्लीज कंफर्म फर्स्ट डिटेल, तो मुझे पहले पता चल गया थोड़े रूड इंसान है, उन्होंने पहले कहा कि पहले डिटेल्स को आप दें, पहले डिटेल बताएं फिर मैं अपनी डिटेल दूंगा, मैंने फिर भी नहीं दी, मेरा तरीका, मैं क्यों डिटेल्स दूं, मुझे इसका आंसर नहीं करे, मैं डिटेल्स नहीं दे दी, मैंने वॉइस नोट कर दिया। इसके बाद चले इन्होंने बता दिया, चौधरी हमजा इस्लामाबाद, नो एक्सपीरियंस, डिटेल्स प्रोवाइड की, तो इसके बाद कहते हैं नॉट इंटरेस्टेड, थैंक्स, ठीक है, कोई मसला नहीं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बात खत्म। तो ये मुझे बताया, इसमें इसने हाइपर होने की क्या जरूरत है कि उसने कहा नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड कह दिया तो हमें मसला नहीं, लेकिन सिर्फ ये देखें कि कोई बंदा मुझे गलत बात है कह सकते हैं, कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उससे कोई बात की ही नहीं, बिजनेस बताया, पसंद आया तो ज्वाइन करें, नहीं पसंद आया तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आया तो मोस्ट वेलकम, इतना सा तरीका है। तो ये था आपने डीलिंग के, मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई, ये इस पे आपने वर्किंग करनी है। अब एक पर्सन ज्वाइन हो जाता है, उसके लिए भी सुन लीजिए, एक पर्सन ज्वाइन हो जाता है, वो न्यू है, आप लोगों की टीम्स आगे ग्रो नहीं करी, उसकी भी एक आप स्ट्रेटेजी सुन लें, आगे टीम्स ग्रो नहीं कर, जैसे ही आपके पास एक पर्सन ज्वाइन हो, उससे जरा 10 मिनट की उससे काम करवा लें। 10 मिनट काम क्या करवाना है, अब ये उबैद कल ज्वाइन हुए हैं, मैंने आपको बताया, उबैद मार्च 27 उबैद, अब इनका बिजनेस व्हाट्सएप नहीं था,
मैंने इनसे कहा उबैद आपका बिजनेस व्हाट्सएप है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा बनाया। कहते हैं ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप बनाया। उबैद बिजनेस आ गई है, यही है, बैठे होंगे माशाल्लाह मीटिंग में। कहते हैं उबैद न्यू व्हाट्सएप बना दिया है। अब एक पर्सन जैसे ही बिजनेस में टीम ऐड हुआ है ना, उससे नहीं पता, मैंने जो पिछले हफ्ते अपनी टीम के साथ मीटिंग्स की हैं, वो महीने महीने से ऐड उनको तरीके नहीं आ रहे। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा जो पर्सन महीने तक गलतियां करे फिर वो डिसआर्ट हो जाए, उसको सही तरीका ही ना पता चले, इससे बेहतर है 5 मिनट लगा के उसको सारे तरीके बता दो। और ये हमारा फर्ज बनता है, बीइंग अपलाइन हमारा फर्ज बनता है। अपलाइन के नाम पे जालिम नहीं बने हम सब के, भाई हम अब ज्वाइन हो गया तो बात खत्म। उनको गाइड करना, आपकी टीम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है, आपकी वर्थ आपकी ग्रोथ है ही टीम के साथ। ये आए, मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें ठीक है। इनका सीन भी ऑफ था, मैंने इनसे सीन ऑन करवाया कि भैया आपका बिजनेस व्हाट्सएप है, आपका सीन ऑफ है, ये आपकी दूसरी गलती। फिर उसके बाद मैंने इनको ये वीडियो भेजी, ये वीडियो है कि व्हाट्सएप लिंक बना ले। मैंने कहा व्हाट्सएप लिंक बनाए, अपना ऑटो मैसेज सेट करें, 2 वीडियोस भेजिए, अपनी डीपी मुझे भेजें, अपनी पिक्चर भेजें, मैं आपके लिए डीपी बनाती हूँ। इन्होंने उसके बाद मैंने इनको अपना ये भेज दिया कि इस तरह से आपने ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद ये डीपी मैंने इनको बना के दी कि डीपी ये लगाए, डिजिटल मार्केटिंग ऑन, मैंने यहाँ फॉरसेज का नाम यूज किया नहीं, ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रेटजीज। ये डीपी, अब इनकी डीपी सेट है, ये डीपी इन्होंने सेट कर दी, लिंक इन्होंने बना के मुझे दे दिया। अब लिंक जब इन्होंने बनाया, इसमें गलती इन्होंने ये की कि लिंक जस्ट बनाया। मैंने कहा लिंक तो बनाया आपने, लेकिन लिंक के नीचे ऐसे लिखना है आपने कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस देन डीएम मी फॉर डिटेल्स। वही उनकी करेक्शन करवा दी, ठीक है। अब ये टेक ऑफ करवाने का तरीका है कि एक नए मेंबर को टेक ऑफ कैसे करवाना है, उन्होंने मतलब ये मैंने उनको सिखाया। उसके बाद कहते हैं ये मैंने जो है ना ऑटो मैसेज सेट कर दिया, डन। मैंने कहा गुड हो गया, ठीक है, शाबाश। उसके बाद कहते हैं मैंने उनको फिर क्या बताया, मैंने कहा जूम ऐप डाउनलोड करें। आपके मेंबर्स को यही नहीं पता था मॉर्निंग मीटिंग्स लाजमी है, मॉर्निंग मीटिंग्स आपके बिजनेस की जान है, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है। यकीन करें, मैं यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद मेरा पहला काम होता है मैं आके मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करती हूँ, क्योंकि मेरी जो कनेक्शन है वो है ही मॉर्निंग मीटिंग के साथ, ठीक है। तो मॉर्निंग मीटिंग का न्यू मेंबर को नहीं पता, आज मीटिंग में बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझसे, और मैंने कहा ठीक है, ये उन्होंने कहा ओके हो गया, डन, मैंने इंस्टॉल कर लिया। मैंने कहा अगला काम करें, मार्केट प्लेस शहजाद की वीडियो है, लीड्स ऐसे जनरेट करनी है। इन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा उसके बाद मॉर्निंग में, आज ही कल ज्वाइन हुए, मैं कल से अब तक की आपको डीलिंग सिर्फ बता रही हूँ। इन्होंने कहा जो लाइन आप लिंक आपने सेंड किया ज्वाइन नहीं हो रहा। आप देखिए उनको पता ही नहीं है कि लिंक अब 10 पे ज्वाइन होने, 9:40 पे मुझे मैसेज आया। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि वीडियो लिंक ऐसे आपने अटेंड करना होता है, मैंने उनको सिखा दिया। अब ये है टेक ऑफ करवाने का तरीका। इसमें मेरा टाइम ज्यादा नहीं गया, सिर्फ प्रायोरिटीज आती हैं, टाइम नहीं गया। टाइम वही मेरा रात का 1 घंटा गया, लेकिन मैंने 1 घंटे में, अब ये स्पीड कैसे बढ़ती है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट लिया, मैं 1 घंटे में 10 लोगों को डील कर सकती थी, ठीक है। मैंने बिजनेस को स्टार्ट लिया, मैं 1 घंटे में 10 लोग, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से क्या होता है कि प्रैक्टिस से आपकी जो है ना एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। घंटा वही हुआ, घंटा नहीं बदला, लेकिन अब 1 घंटे में 30 लोग डील हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निक्स बहुत सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, एक प्रोसीजर, बड़ा प्रिसाइज वे एंड प्रिसाइज वे में डीलिंग करके बात खत्म। अगली बात आप एक और सुन लीजिए कि देखें, ये जो सारे तरीके है ना, मेरी फील्ड नहीं थी ये, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, आप सबको पता है, मेरी फील्ड नहीं थी ये। लेकिन ये जो मॉर्निंग मीटिंग से सीखा, मुझे किसने सिखाया? फिजाज सर ने आके मुझे अलग से नहीं बताया कि सिद्रा लिंक बनाना होता है, ऑटो मैसेज सेट करना होता है, इसके अलावा डीपी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, मुझे उन्होंने आके अलग से नहीं बताया, इसी मॉर्निंग मीटिंग से सीखा है। सिर्फ फर्क ये है, आप एक बात नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में सेम टीचर डिलीवर करते हैं, बच्चे सेम बैठे होते हैं, आप उसके बाद बताएं नॉलेज सेम होता है, चीजें सेम प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं बैठा क्लास में एक बच्चा टॉप कर जाता है, एंड उसी क्लास में जब एक बच्चा फेल करता है तो क्या वो टीचर की गलती होती है? नहीं। वहां जब कंडीशंस आर सेम, एनवायरनमेंट आर सेम, नॉलेज इज सेम, देन व्हाई रिजल्ट डिफर्स? कभी क्वेश्चन किया है आपने? रिजल्ट हमेशा इसलिए डिफर करता है, ओनली योर एफर्ट्स एंड योर डेडिकेशन मैटर्स। सिर्फ आपकी एफर्ट्स और आपकी तरफ से डेडिकेशन मैटर्स करती है, कि भाई जब उन्होंने बताया तो आप उसे फॉलो करें। जो लीडर्स ने बताया, उन्होंने 10-15 तरीके आजमाए और उनसे वो नहीं ठीक हुए, फिर उन्होंने एक निकाला। आज वो आपको एक सीधा सीधा बताते हैं कि भाई ये एक तरीके, तो आप उसे फॉलो करें। जरूरी है कि गलत गलत ट्रैक पे जाके फिर फॉलो करना है। लीडर्स आपके लिए एक रास्ता हमवार कर देते हैं, उन्होंने अपने लिए तराशा होता है, हमारे लिए हमवार करते हैं, तो आप उनको फॉलो करें। मैंने जस्ट फॉलो किया, मैंने जो मुझे चीजें बताई मैंने उसी दिन फॉलो किया एक। और उसके बाद ये है कि भाई 1 घंटा मस्ट है, चाहे पेपर्स हैं, चाहे एग्जाम्स हैं, चाहे अगर मैं गिला करना चाहूँ ना, आप यकीन करें, अगर मैं हालात में सोचूं ना कि हॉस्टल में रहना पड़ता है, सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी जाना है, वापस आना है, फिर पता नहीं मूड कभी नहीं ठीक है, कभी जो है ना असाइनमेंट ज्यादा आ जाती है, फिर रात को थकी होती हूँ, बोलने का दिल नहीं कर रहा होता, पूरा दिन बंदा 6 बजे से 5 बजे से उठा हुआ है, रात तक हालत खराब हो जाती है। लेकिन पता है कि भाई जब एक काम है, काम प्रायोरिटी है, 1 घंटे से क्या हो जाएगा। शुरू में आपको थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में आए हैं ना, थोड़ी सी जान, थोड़ी सी एफर्ट्स इसमें पुट इन करें। अब लास्ट में आपको 1 मिनट में जस्ट जो है ना, थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन ये जरूरी है कि बताना जरूरी है, वरना मैं इसी सेशन को यकीन करें 6 मिनट में भी खत्म कर सकती हूँ। आखिरी अब सुन लीजिए, अब ये सारा का सारा आपने जब फॉलो कर लिया, एक रिकॉर्ड मेंटेन करें।
महीने बाद, ये दिन की तो आपका फोन रिकॉर्ड मेंटेन करें, महीने बाद जरा अपनी डायरी उठा लिया करें, ठीक है। मेरी डायरी है बिजनेस की, मैंने जनवरी के टारगेट्स लिखे होते हैं, ये मेरा तरीका है कि मैं टारगेट्स लिखती हूँ पहले, कि मैंने नहीं पूरे होंगे मसला नहीं है, टारगेट जरूर लिखा करें। 2 स्लॉट अपग्रेड करने हैं मुझे, $400 की अर्निंग करनी है। उसके बाद क्या हुआ, ये टारगेट्स महीना शुरू होने से पहले लिखे। हुआ क्या, मेरी 12 ज्वाइनिंग हुई, कोई स्लॉट में अपग्रेड नहीं कर सकी, 400 था तो 240 हुआ, लेकिन उसमें मेरा अचीवमेंट क्या हुई कि मैंने उस महीने, अब मुझे याद है कि मेरा गोल्ड रैंक जनवरी में अचीव हुआ, ठीक है। और साथ में ये आईडी की कंडीशन मेंशन है कि मेरी आईडी की कंडीशन, आपको तो भूल जाएगा महीने बाद कि आईडी की कंडीशन क्या थी, मुझे तो नहीं याद रहेगा, मेरी डायरी को पता है कि मेरी आईडी की कंडीशन ये थी। तो महीने बाद में फरवरी आएगा और मैं देखूंगी कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई, तो वो मुझे नजर आ जाएगा। अब सिंपल, इसके बाद आप मार्च ये देखें, इसके बाद मैंने दिसंबर का किया कि दिसंबर में मेरी 19 ज्वाइनिंग हुई, 1 स्लॉट अपग्रेड किया, $240 की अर्निंग हुई। जनवरी में मैंने ट्रेनिंग सेशंस देना स्टार्ट की, तो मैंने लिखा कि मैंने 4 ट्रेनिंग सेशंस दिए। ये जूम मीटिंग में आपके पास सामने पहली दफा मैं दिसंबर में आई, 4 मैंने सेशंस दिए, एंड एक मोबाइल फोन मैंने परचेज किया इसी प्रोसेस से, ये मेरी अचीवमेंट थी, मैंने लिखी। इसके बाद एक और बात कि मेरा डायरेक्ट मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन है, एक पेज है, अगला सेकंड भी पेज है, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, आपको जस्ट दिखाना है कि भाई ये आप तब नहीं करेंगे जब आपकी टीम 100 पे पहुंच जाएगी, या आप तब डायरेक्ट मेंबर्स करेंगे जब आपका एक डायरेक्ट मेंबर है, भूल जाएगा आपको कि मैंने लिखा हुआ है। आज एक पर्सन ने ज्वाइन किया, उसका नाम लिखते हो कितना टाइम जाता है, एक पर्सन का नाम लिखा फिर अंडरलाइन कर दिया कि अच्छा भाई इतनी टीम होगी, कॉन्टेक्ट में कौन है, सिर्फ 4 से 5 लोग है, ज्यादा नहीं, तो परेशान नहीं होना कि पीछे टीम आपकी काम नहीं करी, आप खड़े रहे मैदान में, टीम पीछे से ऑटोमेटिकली आपके साथ वर्किंग स्टार्ट करेगी। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ, ये मेरा ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये है रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इसमें मैंने डॉलर्स लिखे हुए हैं कि ये 50, 100, 150 और $500 तक है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है, जब ये इसके बाद होगा तो इंशाल्लाह ये रेट बढ़ जाएगा। और उसके बाद दिसंबर मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इसके बाद ये सब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्यों लिखा हुआ है कि इसमें मैं देखूं कि दिसंबर में मेरा यहाँ 240 तक गया, तो मैंने ग्राफ यहाँ तक बनाया। जनवरी में मेरा ग्राफ थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, जनवरी में थोड़ा ग्राफ ऊपर गया। एंड फरवरी में जो डिक्लाइन आया आपके सामने है, जो फरवरी सबके बिजनेस का थोड़ा डिक्लाइन आया, मसला नहीं है। फरवरी में मेरे साथ एक और मिसहैप हुआ कि मेरा बिजनेस व्हाट्सएप ही उड़ गया, सारा का सारा रीसेट हुआ। यकीन करें मैंने जीरो से शुरू किया, इतनी डिमोटिवेशन थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था दोबारा स्टार्ट करूं। उस टाइम पे अगर हिम्मत है, मैं गिरी और मैं फिर खड़ी हुई तो शहजाद सर, मैं बार बार गिरी और मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं लगी रही तो हिम्मत शहजाद सर क्यों, मेरे अपलाइन है, अपलाइन की कदर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आपके मेंटोर्स हैं, आप कनेक्टेड रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। शायद मैं क्विट कर जाती, मैं खड़ी रही तो वजह वही है, मैं सीरियस बता रही हूँ, और इस बात के लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि भाई वो हमें लीड कर रहे हैं और आप सबको वो लीड कर रहे हैं, मसला नहीं है। तो ये सारे थोड़े थोड़े स्टेप्स थे, इन सबको फॉलो करें। होप सो आपको ये सारा कुछ मैंने बताया। अब ये देखें, ये सारा मैंने आपको बता दिया कि जनवरी क्या है, दिसंबर क्या है, मार्च मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से, मार्च के टारगेट्स लिखे हुए हैं, आईडी की कंडीशन साइड पे मेंशन है, कि मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया। तो इन सबको आपने फॉलो करना है, इस तरीके से लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई मसला रह गया कि भाई अब डीलिंग इस एक तरीके से करें, दिन में 1 घंटा दे, 1 घंटे में 10 लोगों को स्टार्टिंग में डील करें, मसला नहीं है। माइंडसेट है, लिंक है, डीपी प्रोफेशनल है, ऑटो मैसेज है, डीलिंग सिंपल है, नेम सेव करने का तरीका है, रिकॉर्ड मेंटेन है, और इसके बाद आपकी डेडिकेशन है, आपका यकीन है, सेल्फ बिलीफ है, अपलाइन से कनेक्शन है, मॉर्निंग मीटिंग मस्ट है। इतना मैं आपको बता रही हूँ, इतना लेंथी नहीं है, जस्ट 2 घंटे में पूरा काम हो जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। आपके पीछे अकेले नहीं है, पूरी टीम ईगल फोर्सेज मौजूद है, डेली बेसिस पर मौजूद है, ठीक है। तो अगले जो है ना काफी लेंथी हो गया, फिजा सर आपको 2 से 3 मिनट डिलीवर करेंगे, मेरे लिए इतना ही। आप लोगों का जस्ट लास्ट मैसेज है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, रिजल्ट्स आपको तभी मिलते हैं। शहजाद कंटिन्यू कीजिएगा, थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये पॉइंट हेल्प आउट करें एंड आपके बिजनेस को ये जो है ना, ये ग्रोथ को अचीव करने में जो है ना साजगार साबित होंगे। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके थैंक यू सो मच। आई विल कंग्रेचुलेट यू, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को कंटिन्यू किया। एंड मैं ये समझता हूँ कि आपका ये जो टॉपिक है, जिस तरह से आपने ये 36-37 मिनट डिलीवर किया है, शायद यहाँ पे बैठे हुए 280 पार्टिसिपेंट की अगली 36 साल जिंदगी को तब्दील कर सकता है। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं, आप फॉर सेज एक साइड पे रह गए, यकीन कीजिए कि आप दुनिया के किसी बिजनेस के अंदर हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लीजिए। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा इन 1 और 2 मिनट्स। यहाँ पे हमारे दरमियान आज माशाल्लाह को होस्ट भी तकरीबन 12-13 है, कंप्लीट तादाद, बड़ा मजा आ रहा था आपका सेशन जो है वो जिस तरह से आपने डिलीवर किया। एंड यहाँ पर मैं एक चीज इस्लाह करना चाहूंगा, और वो ये है कि आपका एक माइंडसेट है, बिल्कुल ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है कि आपका जो है वो स्टेटस जो है वो ज्वाइन पर्सन को शो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एक स्ट्रेटजी बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा कि जो हमारी कम्युनिटी होती है,
शायद आपके स्टेटस की जरूरत आपकी ज्वाइन कम्युनिटी को भी होती है। शायद आपके स्टेटस की और कंटेंट हर शो उसको जो है उनको शो ऑफ करवा ले या जो है उसके तो दोनों ही बेस्ट रह जाते हैं। इनको आपने जरा देखने तो भाई आपको तकरीबन आज हर एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद किसी का रोना धोना कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी रह जाएगी कि भाई मेरे से डीलिंग नहीं होती। आपको कम तकरीबन जो है वो 8 से 9% जो है वो लाइव डीलिंग दिखाई गई है, पॉइंट्स बताए गए हैं एंड हर चीज जिस तरह से मैम ने आपको बताया सेम एज इट इज इसी तरह से मेरी नोटपैड पे लिखी हुई है। मेरे पास हर महीने का रिकॉर्ड अपना मौजूद है एंड बिल्कुल आप जिस तरह से आपको बताया गया, हमारा चूंकि आज एक ही टॉपिक था डीलिंग ही, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ इन अ शॉर्ट टाइम। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भाई आप अगले बंदे के माइंडसेट के साथ पढ़ा करें, उसको माइंडसेट के साथ देखा करें कि ये बंदा है क्या। वो सेम जो बात आपको दिखाएगी कि वो बंदे के साथ स्कैम हुआ था और आप उसको जो है वो अपना सिस्टम प्रेजेंट करने लग जाएं और आप जो है वो प्रॉपर अपनी वो वही वाली पुरानी डीलिंग जो है वो शुरू कर दें। ऐसे नहीं चलता। आपको प्रॉपर अगर वो 5 मिनट की कॉल नहीं हुई होती तो शायद वो कल ज्वाइन ना होता। और यकीन करें मैं हमेशा एवरेज बताता होता हूँ और एवरेज एग्जैक्टली तकरीबन निकलती है कि 60% ज्वाइन करवाए, 60 को डील किया और 2% निकलते हैं। इसी तरह से अगर 50 को डील करते हैं, 3-4 जो है वो इजीली दो एक तो डेली जुड़ जाते हैं और बाकी पेंडिंग लिस्ट में जुड़ने के बाद 1 से 2-3 दिन के बाद जुड़ जाते हैं। तो ये जो डीलिंग के वेज आपको बताए गए हैं, इनको आप जो है वो तकरीबन सेशन मैं कहता हूं कि इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। ये सारी एक साल की मेहनत का निचोड़ आप समझें कि आपके सामने डिलीवर कर दिया गया है। आज जो है वो तकरीबन आपको हर चीज डिलीवर कर दी गई है। इस सेशन को संभाल के रख लीजिएगा और अपने तमाम कम्युनिटी को जो आने वाले हैं और जो लोग आपके साथ डेली बेस पे जुड़ते हैं मेरे दोस्त, उनको फॉरवर्ड करके आप बताइएगा कि ये है ईगल टीम पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपने डीलिंग करनी है मेरे दोस्त। आई थिंक इसके बाद हर हफ्ते ये दोबारा रिपीट किया जाएगा, लेकिन जरूरत इसकी मुझे नहीं नजर आती कोई खास। तो ये चीजें हैं, आप उसके बंदे के साथ इस तरह से जो है वो एंड स्पेशली मैसेज जो मेरी बहनें हैं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना कि आपने उनको कभी भी इस तरह का मौका ही नहीं देना। अपनी डीलिंग के अंदर, अपने एटीट्यूड के अंदर आपने इस लेवल की आपकी जो है वो ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी जो है वो वे ऑफ डीलिंग होना चाहिए कि कभी भी अगले को ये लगे ही ना कि आप किसी भी सेंस में उसको जो है वो कोई ऐसा मौका देंगे, या सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगला बंदा आपके साथ एक बड़े एटीट्यूड के साथ अस्सलाम वालेकुम जी, फलां बात कर रही हूँ सीनियर फोर्स लीडर, बताएं हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड किस तरह से आप जो है वो आप बताएं सिस्टम से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एनीथिंग क्यूरी पूछे, मैं जो है वो उसको सॉल्व करती हूँ, देन बिस्मिल्लाह पढ़े स्टार्ट करें एनीथिंग। ठीक है, तो आप उसको प्रॉपर इस तरह से डील किया करें। आपकी आवाज के अंदर जो है वो एक गरज होनी चाहिए, एक जो है वो आपके लहजे के अंदर एक सख्ती होनी चाहिए, ताकि अगले को किसी भी सूरत में ये मौका ही ना मिले। तो ये सारी चीजें आपको आज पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए गए हैं। बाकी दूसरी चीजें हैं इंशाल्लाह ताला, मुझे आज में इस लिंक को प्रॉपर मुझे काफी सारे लोग जो है वो ऑफलाइन देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जुमे तक मेरी जो है वो रिलैक्सेशन चल रही है, समझ लें कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से इंशाल्लाह जुमे के फौरन बाद इंशाल्लाह आप सबके सामने ग्रुपों में जो है वो प्रॉपर इंशाल्लाह वैसे ही पहले से ज्यादा एक्टिविटी आपको नजर आएगी। एंड बाकी होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा।